हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसको डिस्कस करते हुए थोड़ा सा खून तो हमारा भी जल रहा है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि जो MiG-21 बाइसन्स नेक्स्ट ईयर से कम्प्लीटली रिटायर होने वाले थे, अब उनके रिटायरमेंट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म सीधे 2026 में जाकर रिटायर होंगे, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अब ये सर्व करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को। खाली एकमात्र स्क्वाड्रन यहाँ पर बचा हुआ है जो कि फिलहाल राजस्थान के बीकानेर में डिप्लॉयड है। तो इस प्लेटफॉर्म को 2025 दिसंबर तक रिटायर हो जाना था और तेजस मार्क 1A को जुलाई में सर्विस में एंटर हो जाना चाहिए था, और जो पहला स्क्वाड्रन है तेजस मार्क 1A का वो फॉर्म हो जाना था, जो कि MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन का रिप्लेसमेंट होता। पर यहाँ पर सारी कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा गई। मार्च का जो इंडक्शन है वो हो नहीं पाया, जुलाई में स्क्वाड्रन फॉर्म नहीं हो पाया, उसके बाद टाइमलाइन पुश करते करते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया और अब दिसंबर चल रहा है, लेकिन अभी भी एयरक्राफ्ट का अता पता नहीं है। तो जो मेजर इशू है ये इंजन को लेकर बताया जा रहा है। तो नए इंजन्स मौजूद नहीं है जिनके साथ ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकें। पर इनिशियल बैच के जो एयरक्राफ्ट कैटेगरी बी इंजन के साथ इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होने थे वो भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो करीबन 2 से 3 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलने चाहिए थे, जो कि अभी नहीं मिले हैं। जो 16 एयरक्राफ्ट इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होने थे वो तो नहीं हो पाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर खाली इंजन ही एक इशू है तो जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है वो अभी तक एयरफोर्स को डिलीवर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर नए इंजन के साथ ही इंडियन एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म डिलीवर होंगे तब तक ये जो डिलीवरी शेड्यूल है ये अप्रैल मई तक चला जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल के अराउंड ही जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन डिलीवर किए जाएंगे। ये अभी मानकर चला जा रहा है, ये बाद में डिले भी हो सकता है, अर्ली होने के चांसेस कम नजर आते हैं। तो 2 एयरफ्रेम की कंफर्मेशन है कि वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। बाकी कहा जा रहा है कि और भी एयरफ्रेम जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं, बस इंजन लगा कर उन्हें डिलीवर करना है। तो इंजन आ जाने के बाद डिलीवरी में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पर ये चीज़ हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको 10 इंजन डिलीवर हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से ही डिलीवर होंगे। तो भले ही आप यहाँ पर एयरफ्रेम को तैयार करके रख लें, कैटेगरी बी इंजन के साथ टेस्टिंग करके रख लें, लेकिन अगर आप इन नए इंजन के साथ इन प्लेटफॉर्म को डिलीवर करने वाले हैं तो यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट पर मंथ से ज़्यादा आप फास्ट डिलीवरी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ पर डिलेड है, और इसलिए आखिरी MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन को थोड़ा और समय तक सर्विस में हमें रखना पड़ेगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस प्लेटफॉर्म को हम फ्लाई करते हुए अपने पायलट्स को रिस्क पर डाल रहे हैं? तो 100% ये केस है। कुछ आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में आता है कि एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाते हैं और ग्राउंड में सारी टेस्टिंग के बाद, क्लियरेंस के बाद इन्हें फ्लाई करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ हम आपको बता दें, भले ही ये प्लेटफॉर्म 1960s के ना हो, MiG-21 बेस से डराइव्ड हो और इनको अपग्रेड किया गया हो, पर हार्डवेयर को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं। तो आज की जो रिलायबिलिटी है, रगेडनेस है, वो आपको इन प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है। चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर लेटेस्ट प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से कोई असिस्टेंस नहीं मिलता है जो आपको पहले ही किसी चीज़ के ख़राब होने की जानकारी दे दें। तो ये एयरक्राफ्ट पूरा पायलट की स्किल पर फ्लाई होता है, और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ से ज़्यादा एक्सटेंड करके फ्लाई किए जा रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट सामने रखा जाता है कि ग्राउंड में सब कुछ जांच परख कर ही ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट के लिए अप्रूव किया जाता है, वो सेफ्टी यहाँ पर अप्रूव नहीं करता है। पायलट्स को अगर ये प्लेटफॉर्म फ्लाई करने के लिए दिया जा रहा है तो ये हमेशा रिस्क पर ही होगा, और शायद इसलिए इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न एयरफोर्सेज में इसकी लास्ट ऑपरेटर है। इवन सोमालिया जैसी कंट्रीज ने भी अपने MiG-21 को रिटायर कर दिया है। तो यहाँ पर हमें ये होप करके चलना है कि 1 से 1.5 साल जब ये और सर्विस में रहेंगे तब तक कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि करीबन 30 के अराउंड ये फ्लाई कर रहे हैं। होपफुली ये 30 एयरफ्रेम सॉलिड हो और इनके साथ हमें कोई भी इंसिडेंट देखना ना पड़े। बाकी इस पर भी जांच होनी चाहिए कि इंजन डिले के अलावा तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में डिले क्यों हो रही है। तो HAL द्वारा भी यहाँ पर कम्प्लीटली चीज़ें जनरल इलेक्ट्रिक पर नहीं डाली जा सकती। कुछ डिले HAL की साइड से भी हुई है जो कि ओवरशैडो हो जा रही है जनरल इलेक्ट्रिक की डिले की वजह से। होपफुली ये जो समय मिला है इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं ये HAL द्वारा कंप्लीट कर ली जाए, जिसमें जितने वेपन सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन इंक्लूडेड है, ताकि इंडियन एयरफोर्स जब इन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट करे तब ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग ना हो। होपफुली फर्दर डिलेज हमको ना फेस करनी पड़े। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।